बस्तर में प्रचार करते हुए रमन सिंह झीरम घाटी हमले के चुनावी असर को भांपने की कोशिश कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर या नक्सल इश्यूज को लेके आपको लगता है कि एक इशू या सिंपैथी कांग्रेस को मिल सकती है आपके? झीरम घाटी को ये चुनाव का मुद्दा बनाना चाहते थे, मगर छत्तीसगढ़ की जनता ने उसको चुनावी मुद्दा नहीं बना। हम मानते हैं नुकसान हुआ है, हमारे साथी गए हैं, बड़े नेता गए हैं, पर आतंकवाद और नक्सलवाद घटना में किसी व्यक्ति और इसके लिए सरकार को दोषी छत्तीसगढ़ की जनता ने नहीं माना। I know in Indian environment such an incident should have generated such a great sympathy wave that there would have been no need for Congress to do anything else. We would have won sitting in our homes without doing any campaigning. उदय मुडलियार ने पिछला चुनाव राजनांदगांव से रमन सिंह के खिलाफ लड़ा था। कांग्रेस ने उदय की पत्नी को मैदान में उतारा है। महेंद्र कर्मा की पत्नी देवकी और नंद किशोर पटेल का बेटा भी मैदान में है। कांग्रेस पार्टी इलेक्शन लड़ रही है और रमन सिंह को स्टार्ट से कहा है हमने कि हम उनको कोई चुनौती नहीं मानते। पिछला इलेक्शन भी उनके अगेंस्ट में लड़े थे और इसी ये इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। ऐसा डरे रहेंगे तो फिर हम कैसे चुनाव जीतेंगे? हमको तो डर को पीछे करके तो हमको जाना ही पड़ेगा। More because of our own mistakes within the party, there were people who started blaming one another, mainly me and my followers, and the whole sympathy wave got deflected, and then it has now almost vanished. अजीत जोगी जाति और आदिवासियों की राजनीति खूब करते हैं। दरअसल दलित सतनामी समुदाय ही उनका असली वोट आधार है। रमन सिंह हर रोज कम से कम 4 रैलियां करते हैं। वोटरों को लुभा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक बेचैनी है, पार्टी की अंतर्कलह और विधायकों के काम के प्रति लोगों की नाराजगी देखकर। छोटी मोटी बातों को भूलकर कहीं कोई शिकायत भी है उसको दूर करके छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशियों को पूर्ण बहुमत के साथ जिताएंगे। खुश होकर नहीं उठाया। लेकिन करुणा शुक्ला कुछ माफ करने को तैयार नहीं है। तो मैं तो उस खानदान और उस खून की हूँ जिसे क्या चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा राज्य में बीजेपी की स्थापना के समय से जुड़ी हुई हैं। उन्हें टिकट नहीं मिला और उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया। जैसे मैंने जिस दिन से छोड़ दिया ना, उस दिन से जितने बागी खड़े हैं वो मेरे से संपर्क कर रहे हैं और मेरे को फोन कर रहे हैं कि हम क्या करें, हम भी इस्तीफा दे दें। बस हो गया। बीजेपी के लिए रमन सिंह निर्विवाद रूप से अकेले नेता हैं जो वोट खींच सकते हैं, जबकि कांग्रेस अजीत जोगी के सतनामी वोट बैंक की नैया पर सवार है। बावजूद इसके कांग्रेस के पोस्टर बैनर से अजीत जोगी का चेहरा गायब है। फिर भी जोगी ने हार नहीं मानी है। उन्हें उम्मीद है कि हर बार की तरह वो इस बार भी वापसी करेंगे। रमन सिंह ने भी लंबा सफर तय किया है। कभी का आयुर्वेदिक डॉक्टर, अब मंजा हुआ राजनीतिज्ञ है और हो सकता है छत्तीसगढ़ तीसरी बार उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाए। इस विधानसभा चुनाव में रमन सिंह इस कॉन्टेस्ट को, इस लड़ाई को अजीत जोगी वर्सेस रमन सिंह बनाना चाहते हैं।
और शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने अभी तक अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार का घोषणा नहीं की है और इस बार वो इस चुनाव में किसी को भी चेहरा बना के नहीं उतरी है।